हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। कैसे आप सभी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, 2 दिन क्लास नहीं हुई जैसे कि आप जानते हैं। हमारी जो क्लास है बच्चे वो मंडे टू फ्राइडे होती है। सैटरडे संडे आप लोगों को रिविजन्स के लिए दिया गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज लर्निंग की इस जर्नी के अंदर सिर्फ जो है 5 डेज ही काफी है। 2 दिन अगर आप रिविजन्स के लिए रखेंगे तो ज्यादा बेटर यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी। आज के इस क्लास के अंदर प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वही कॉन्टिन्यूटी वाली फैमिली जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है देख रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है रिवीजन किया होगा, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। आप लोगों के लगातार मैसेज, लगातार जो आप लोगों के कमेंट्स है वो मुझे मिल रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं इस क्लास को लेके। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आपको वही बातों के साथ मैं यहाँ पर शुरू करूंगा। तहे दिल खुली बाहों से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी क्लास के अंदर। कैसे आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। राम राम भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे भाई। जब जल्दी से सभी बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, बच्चे सेशन को शेयर और लाइक करके आ जाएंगे। आज की इस क्लास को लेकर हम बहुत ज्यादा सीरियस हैं, या फिर ये कह लीजिए आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे से वो लैंग्वेज लर्निंग के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी जो कंफ्यूजन्स हैं, उनको हम यहाँ पर जो है एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, जब मैं बात करता हूं आरडब्ल्यू स्किल्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा डे 6 यहाँ पर रहने वाला है। इस डे 6 के अंदर कुछ बेहद ज्यादा खास आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप सभी जानते हो कि हमने फैमिलीज को शुरुआत की थी, एक एक करके हमने कहानी को पढ़ने की कोशिश करी, एक एक चीज को हमने बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करी। बट कहीं ना कहीं समवेयर हमें ये फील हो रहा था कि ये चीज हमारा स्किप हो गया है, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली हमें यहाँ पर जो है सीखने और समझने की जरूरत है। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आज की क्लास हमारे रहने वाली है अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम। क्या है ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम? देखिए, आप सभी जानते हैं वैसे तो हमने लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे अलग अलग मिथ्स, बहुत सारे अलग अलग कंफ्यूजन्स बना लिए हैं माइंड में कि भाषा को सीखने की क्या सही कड़ी होनी चाहिए, क्या मेथड हमें फॉलो करें ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है या जो हमारी जो बातचीत करने का जो तरीका है वो थोड़ा बेटर हो सके, या फिर मैं ये कहने की कोशिश करूं उसको अपस्किल किया जा सके। उस अपस्किल वाले सिनेरियोज को अगर हम लेकर चलें तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस, बहुत सारे अलग अलग जो है डाउट्स हमारे माइंड में निकल कर आते हैं कि कहां से शुरू करें, क्या तरीका बेसिकली होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले तो हमने जब बी फैमिली को शुरुआत किया, बी फैमिली में आप लोगों ने डिटेल एनालिसिस देखा कि किस तरीके से भाषा को प्रैक्टिकली सीखा जा सकता है। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करता हूं हर उस भाषा की जो आप सीखना चाह रहे हैं, हर उस लैंग्वेज की जिसको आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चे उसको सीखने का वही 4 पैटर्न्स हम हमेशा कहते आए हैं। पहला पैटर्न हमारा सेंस, दूसरा जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्स, तीसरा यहाँ पर वोकैब, और फोर्थ बच्चे दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर प्रैक्टिस। तो किसी भी भाषा को सीखने के इन 4 पहलुओं से होकर गुजरना पड़ता है। मुझे आप लोगों को बताइए कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है किस किस बच्चे ने रिवीजन किया और कोई डाउट तो नहीं है। तो थोड़ा सा क्लोज आ जाता हूं ताकि आपके कमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ पाऊं। फटाफट से सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे जो भी हमने बैकलॉग रहा है उसमें कोई डाउट, प्रैक्टिस किया आप लोगों ने, कोई कंफ्यूजन वहां तक आप लोगों को लगा हो कि नहीं सर यहां पर थोड़ा डाउट है। ठीक है, नो डाउट, वाओ वंडरफुल, इतना अच्छा, मतलब चीजें चल रही हैं, बहुत शानदार। बच्चे एक बार सभी को ना सेशन को शेयर कर दो जो भी ग्रुप्स में आप भेजते हैं, ताकि इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर पाए। राइट, चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अल्टीमेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। बिग थम्स अप फॉर यू, बिग थम्स अप फॉर यू। फटाफट से सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। रिवीजन भी आप लोगों ने लगातार किया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी फैमिली का अगला पड़ाव। और अगला पड़ाव बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। बहुत बार आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज किया होगा, बट कहीं ना कहीं समवेयर वही कहानी भूल जाते हैं कि किस तरीके से उसको प्रैक्टिकली हमें ऑब्जर्व करके चलना है। तो बच्चे यहां पर शुरुआत कर रहा हूं और इसको हम आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सप्रेस प्लानिंग इन इंग्लिश। आज का डिस्कशन हमारा प्लानिंग से रिलेटेड रहेगा। अक्सर हम अपनी लाइफ में ये कहीं ना कहीं प्लान कर रहे होते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये अपनी लाइफ में हासिल करना है। उसको हम प्लानिंग कहा करते हैं, योजना, प्लानिंग।
इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम अपने प्लानिंग्स के बारे में हमें बताना हो, हमारी योजनाओं के बारे में अगर हमें बताना हो, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बताने हो, तो इंग्लिश में क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से उसका यूज किया जाता है, तमाम तरीके की बातचीत को इन डिटेल हम यहां पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं यहां पर इंट्रोडक्शन क्या है प्यारे बच्चों। आज जो हम पढ़ेंगे इस प्लानिंग का इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश कीजिएगा। टू एक्सप्रेस एक्शंस, मतलब एक काम को एक्सप्रेस करने के लिए, इवन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में वो चीज होने की पॉसिबिलिटी है, इंक्लूडिंग प्रेडिक्शंस, जो भी आपकी बच्चे जो काल्पनिक जो योजनाएं हैं, या मैं ये बनूंगा, मैं बड़ा होके जो है ये बन जाऊंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये जितने भी प्रेडिक्शन हैं, या फिर मैं बोलूं प्लान्स, योजनाएं हैं, या बच्चे जनरल ट्रूथ्स हैं जो आगे आने वाले टाइम में सच होने ही हैं, उनके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर हम फ्यूचर टाइम एक्शंस का यूज करते हैं। और आज इसको इन डिटेल यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने आज ये कोट लिया है कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश में बन जाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं कि मैं एक दिन अच्छी इंग्लिश बोलूंगा, मैं भी जो है एक बहुत शानदार पर्सनालिटी ग्रूम करूंगा, मैं भी एक दिन सक्सेसफुल होऊंगा, मैं भी एक दिन कामयाब बनूंगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं, इसका मतलब सीधा सा है यहां तक कि मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कहीं ना कहीं फ्यूचर में, और मैं एक पॉजिटिव जो है कहीं ना कहीं अफर्मेशंस की बात कर रहा हूं। और पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत ज्यादा मैटर करता है जब हम इनिशियली लेवल पे बहुत ज्यादा सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम बात करेंगे यहां पर इन डिटेल, बट उसको स्टार्ट करने से पहले वही लैंग्वेज फॉर्मूला जो हमने पहले भी स्टार्ट किया है, और दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 कड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। सेंस मतलब टाइम ऑफ एक्शंस की हम बात कर रहे होते हैं। सेकंड है बच्चे पैटर्न, मतलब स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हो तो कि सेंस को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो वो हमारा पैटर्न्स बताता है। इसी में अगर मैं बात करूं तो इनमें पुट करने के लिए बच्चे अपनी बात को कहने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, जिसको हमने वोकैब कहा, और इसको पूरा जोड़कर सही तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए बच्चे हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो 4 पहलू हैं दुनिया की भाषा, कोई भी हो, फ्रेंच हो, लैटिन हो, चाइनीज हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, वट एवर, बच्चे हर एक का एक ही रूल है। वो रूल मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये वाला पैटर्न है। राइट अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेंस पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, पैटर्न पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज को बहुत स्मूथली हम सीखते हुए चल रहे हैं। मैं कहता हूं बच्चे, अगर फॉरेनर की बात करूं ना, जो लैंग्वेज को बहुत अच्छा यूज कर पा रहे हैं, तो इस बात को, मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जो भी लोग आज भाषा को यूज कर पा रहे हैं, वेदर वो चाइनीज बोल रहे हैं, वेदर वो दे आर स्पीकिंग हिंदी, मराठी, तेलुगु, वट एवर, राइट, जो भी भाषाएं हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बच्चों उन्होंने सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो किया, उन्होंने उस बिहेवियर स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना बच्चे, अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूटी की बात करता हूं तो क्या आज आप सेंटेंस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो, धो डालोगे भाई साहब। अगर मैं बोलता हूं पास्ट कंटिन्यूटी की, तो क्या आप नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। जब आपके साथ सेंस से सेंस जुड़ती हुई चलेगी तो बच्चे आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। धीरे 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 करके आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर जो है सीखते और समझते हुए आगे बढ़ते चलोगे। राइट, तो यहां पे मैंने बोला बच्चे ये तो हो गया लैंग्वेज लर्निंग की, और बात करते हैं स्ट्रक्चर पैटर्न की। तो मैंने आपको कहा था अगर भाई इंग्लिश को आप सीखना चाहते हो तो आज एक कड़वा सच सुन लो, कड़वा नहीं सच है। राइट, ये है कि अगर आप कोई भी दुनिया की कोई भी भाषा सीख लीजिए, उसमें इंग्लिश सबसे आसान है। आई रिपीट अगेन, इंग्लिश प्यारे बच्चों सबसे आसान लैंग्वेज है। इस बात को अपने माइंड में सेव कर लीजिए। मैं इस बात को फिर आप लोगों के साथ रिपीट करना चाह रहा हूं। मैंने बोला बच्चे बी फैमिली, बी फैमिली, मैंने बोला डू फैमिली, मैंने बोला हैव फैमिली। मैं कहता हूं जिस कैंडिडेट ने, जिस बच्चे ने इन 9 पैटर्न्स को स्टडी कर लिया, इन 3 फैमिलीज को क्लियर कर लिया, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि बच्चे आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी आप लोगों से है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये 9 पैटर्न्स मिलकर आने वाले जितने भी पैटर्न्स होंगे, जो भी सेंस होगी, वो इससे ही जुड़कर बनेगी। आई रिपीट अगेन, मतलब ये है कि अगर आप ये फैमिली कवर कर लेते हो, जो बोर्ड पे मैंने 9 पैटर्न्स लिखे हुए हैं, अगर आप ये क्लियर कर लेते हो, और इसमें भी प्यारे बच्चों आज आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे यहां तक जुड़े हुए हैं उनको सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बच्चे जिस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं ना, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। जिस पे मैं स्टार मार्क करूं उस पे आपको विशेष ध्यान देना है। मतलब ये आपको प्यारे बच्चों 6 पैटर्न तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। 6 पैटर्न की प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंटेंसेस इन स्टार मार्क से बनते हैं, जो मैंने स्टार मार्क किए हैं।
सबसे ज्यादा सेंटेंसेस, चाहे वो कम्युनिकेशन की हम बात करें तो इन जो स्टार मार्क किए इनसे कहीं ना कहीं बनते हैं। तो एक बात हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि क्या, कि भाई जितने भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं अपनी लाइफ में या जो भी हम लिखते हैं, लिखने बोलने की भाषा में सबसे ज्यादा यूज कहीं ना कहीं इन पैटर्न्स का किया जाता है। तो ये बात भाई बहुत अच्छे तरीके से सर मुझे समझ में आ गई। क्या भाई आप 6 पैटर्न नहीं कर सकते? और यकीन मानिएगा दोस्त, जब आप धीरे धीरे से 6 पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कहानी आगे से आगे बढ़ती हुई चलती हुई देखने को मिलेगी। This is the power of learning a language. This is a practical language approach. ये है बच्चे भाषा की वो प्रैक्टिकल अप्रोच जिसको आप सीखना चाहते थे। यू वांटेड टू लर्न, दिस इज अ प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच एक्चुअली, राइट? सो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो बच्चे स्ट्रक्चर्स की मैं बात करता हूं और मुझे ऐसा लगता है भाई, अगर मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि इन फैमिली को कवर करो बच्चे, 60% कम्युनिकेशन के सिलेबस को कवर करती है। भाई ये 3, मैंने बोला कि 3 पैटर्न मिलके 9 पैटर्न बनते हैं। 9 पैटर्न्स मिलकर प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन के 60% को कवर कर रहे हैं। या फिर मैं ये कहने की कोशिश करूं, आगे जितनी भी फ्रेमिंग होगी या जो भी आपके कम्युनिकेशन में ऐड होगा, ये 60 पैटर्न्स, ये 60% जो है बच्चे आपकी लैंग्वेज लर्निंग में या फिर लैंग्वेज फ्रेमिंग में या स्पीकिंग में या लिखने में मदद करने वाले। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, यू जस्ट गिव मी 15 डेज, राइट? यू जस्ट गिव मी 15 डेज। आप मुझे 15 दिन दीजिए। 15 दिन के बाद बच्चे, अगर आप इस क्लास को, मैं कहता हूं अगर आप आधा घंटा 20 मिनट भी देखोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। ये वो क्लास नहीं जिसको आपको घंटों रिवीजन करना पड़ेगा। आज आपको लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो मैक्सिमम कैंडिडेट गलती कर रहे हैं, जो आप लोगों को नहीं करनी है। प्यारे बच्चों, मैंने नोट्स बनाने के लिए बोला था, बट मैंने नोट्स ये नहीं कहा कि आप सिर्फ नोट पे डेडिकेटेड हो जाएं, क्योंकि हमें लिखने से ज्यादा बच्चे कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज लर्निंग की इस जर्नी को अपने दिमाग में सेट करने, उसको प्रैक्टिस करना है। लिखने से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। आप लिख बहुत अच्छा रहे, नोट्स बना रहे, वो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे, बट आपको प्रैक्टिस भी करना। अगर आप एफर्ट्स राइटिंग में बहुत ज्यादा लगा रहे हो और स्पीकिंग में नहीं लगा रहे हो, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। कुछ भी नहीं बदलने वाला, जो था वैसा ही रहने वाला है, राइट? तो आज मैं आपकी लाइफ में हो सकता हूं मैं हीरो हूं। हीरो से जीरो बनने का सफर बहुत बड़ा नहीं होता मेरे दोस्त। बस मेहनत कीजिए, वही आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है, राइट? तो प्यारे बच्चों, ये मैंने बताया 9 पैटर्न्स को आपको जो है क्लियर कर लेना है, और इसमें 6 पैटर्न जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके शुरुआत करते हैं, और आज की इस क्लास को बच्चे हम डू फैमिली स्टार्ट करेंगे। डू में आज हम विल पढ़ने वाले हैं, सेल को हम स्किप कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब मैं बात करता हूं हाउ टू यूज फ्यूचर टाइम एक्शंस, तो वहां पर सीधी सी बात निकल कर आती है कि जब भी हमें प्लानिंग की बात करते हैं, योजना की बात करते हैं कि मैं ये करूंगा, मेरी प्लानिंग है कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा, मेरी प्लानिंग है कि मैंने मार्क कर दिया कि आने वाले टाइम में जो बच्चे अपना स्टडी प्लान ये बनाऊंगा, मेरी प्लानिंग है कि हमें जो है कुछ ना कुछ लॉन्च करना है। तो जब भी कोई प्लानिंग की बात हो, कुछ भी करने की बात हो, तो वहां पर हम विल का यूज किया करते हैं। अब देखो कैसे, आपने बोला कि एक दिन में, आज मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन मैं इंग्लिश जरूर बोलूंगा, ठीक, मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा, मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा, मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। ये जितनी भी योजनाएं हैं, मतलब आने वाले टाइम में आप जो भी सोच रहे हो करने की, कि मेरा एक बड़ा सा घर होगा, मैं घर खरीदूंगा, उसमें मैं रहूंगा, मेरी छोटी सी मेरा परिवार होगा, मैं अपने मम्मी पापा को जो है बच्चे जो खुशियां दे पाऊंगा मैं वो देने की कोशिश करूंगा। ये जितनी भी आपकी योजनाएं हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फ्यूचर कहते हैं, या फिर ये कहने की कोशिश करो ये आपकी प्लानिंग है। और जब ऐसे सेंटेंस, इस सेंस को, मतलब जो भी आपकी प्लानिंग उसको बताने के लिए हमें सिर्फ एक वर्ड की जरूरत है, वो है विल। इसकी जरूरत है विल। शेल के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, इसके बारे में हम सेपरेट एक सेशन लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में मैं जिक्र आज करूंगा कि क्यों मैंने सेल को थोड़ा डिफरेंट रखा है, उसका एक कारण है, राइट? और इसको भी बता देते हैं, दिस इज शेल, राइट, नॉट सेल, ठीक है भाई? चलेगा, तो यहां तक मैंने बता दिया। हाँ, प्लानिंग बच्चे, फ्यूचर मतलब प्लानिंग की हम कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो भाई डिस्कशन हमारा आज रहने वाला फ्यूचर टाइम एक्शन के बारे में। और जब फ्यूचर टाइम एक्शन की हम बात करते हैं तो वहां पर प्यारे बच्चों हम कहीं ना कहीं इसको हम कहा करते हैं। अब हमारी स्लाइड पे आ जाते हैं, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हुआ करती हैं। आप सभी जानते हैं बच्चे, इसको हम कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का यूज हम किसके साथ करते हैं प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। और सब्जेक्ट्स को हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहा करते हैं? डूअर। डूअर का मतलब क्या होता है? करने वाले हैं। कौन होते हैं डूअर? तो भाई प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर सारे के सारे डूअर लिख दिए हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या है? डूअर हुआ करते हैं। आई, यू, दे, वी, ही, ये सारे के सारे हमारे क्या है? डूअर हैं। और इसके साथ हम विल यूज करेंगे, चाहे हम ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम की बात करें तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? विल का ही यूज करने वाले हैं। तो मतलब कहानी बस इतनी सी समझ में आ रही है कि पैटर्न्स कोई भी हो, यहां पर वो कंफ्यूजन नहीं कि आई के साथ एम आएगा, यू, वे, दे के साथ जो है आर या वर आएगा, ही, शीट, एनी नेम के साथ कहीं ना कहीं वोज और इज का यूज करेंगे ना। वेरी सिंपल, सभी के साथ विल आएगा, बहुत सिंपल सी बात है।
अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली लेकर आते हैं कि सर कैसे यूज किया। सर आपने बोला कि इसकी एक कंडीशन होती है, ठीक है सर, हमने इस कंडीशन को समझ लिया। आपने बड़े बारीकी से समझाने की कोशिश किया, आपने बारीकी से समझाने की कोशिश करी कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन का मतलब है यहां पर एक इसकी आइडेंटिफिकेशन भी होगी। तो भाई आप एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लीजिए, मैंने बोला टू एक्सप्रेस प्लानिंग इन फ्यूचर। और हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, प्लानिंग हमेशा प्रेजेंट में की जाती है या पास्ट में की गई होगी। प्लानिंग प्रेजेंट में की जाती है और की हमेशा किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए की जाती है। आज मैं कह रहा हूं कि मैं आज पढ़ा रहा हूं क्यों? ताकि आप कामयाब हो जाए। मेरा ये विजन है प्यारे बच्चों। आरडब्ल्यू स्किल्स क्यों लॉन्च किया गया? ताकि उस ग्रामीण बच्चे को जो स्किल्स नहीं मिल पाती पैसे के अभाव के कारण, वो कहीं ना कहीं बच्चे 1 GB 2 GB डेटा के जरिए वो अपने स्किल्स को अपस्किल कर पाए। और ये मेरा वादा आप लोगों से बच्चे, जो कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ना तो वो किसी किताब में लिखा है, ना ही प्यारे बच्चों वो अभी तक प्रिंट हुआ होगा किसी दुनिया के किसी कोने में। हाँ, ये चीज हो सकती है, बट पढ़ाने की अप्रोच या जो मैथड्स हैं, जब मैं सीवी मैथड की करूं बच्चे तो बात, दैट इज आवर सेल्फ अप्रोच। वो खुद की अप्रोच है जो सिंप्लीफाई किया, जो आप लोगों के सामने यहां पर कोशिश की है। लैंग्वेज के एक से एक बेहतरीन टीचर आपको देखने को मिलेंगे एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल दोज टीचर्स। बट मैं आपको ये नहीं कहूंगा प्यारे बच्चों, उनमें ही कहीं ना कहीं हम भी एफर्ट्स कर रहे हैं। हर टीचर बहुत अच्छा होता है, किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। हम बस इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सिंप्लीफाई हम कर सके। अगर मुझसे आपको अच्छा लग रहा है तो ऑलवेज वेलकम, मुझसे अच्छा नहीं लग रहा, जो अच्छा पढ़ाए, बट प्यारे बच्चों आप सीख लीजिए। ये मेरा आप लोगों से प्रयास है। मेरा प्रयास ये नहीं कि आप मेरे से पढ़िएगा, हाँ पढ़ के देखिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई मैंने भी रिसर्च किया, आप भी रिसर्च करके देखिए कि यूट्यूब पे इतना वैल्यूएबल कंटेंट अवेलेबल है क्या नहीं, राइट। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को इतना सीक्वेंस है, इतनी सीरीज में डेली यू सेंटेंस नहीं पढ़ा रहा हूं। राम स्कूल जो है जाता है, राधा गाना गाती और हमें इंग्लिश नहीं आती, वो कहानी मैं नहीं बताऊंगा भैया। राधा राम वाली कहानी मुझे नहीं आती, मुझे तो प्रैक्टिकल अप्रोच आती है और मैं आप लोगों के सामने बखूबी इसको समझाने की कोशिश करता हूं, हंसते हंसते, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। बात करता हूं आइडेंटिफिकेशन की, और आइडेंटिफिकेशन की जब मैं बात आती है तो प्यारे बच्चों हमें कहा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में पहचान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहचान कहा जाता है। क्या बोला मैंने? पहचान। हमें हिंदी में पढ़ाया जाता, स्कूल में बहुत पढ़ा था, वो आएगी, गा, गे, की, ये हमें बोला जाता था, ठीक है ना। आपने एक बात सुनी होगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो मूवी देखी आप लोगों ने? तो भाई साहब वो भी ये कहने की कोशिश करी, उसको क्या थी, उसकी प्रिडिक्शन थी, उसकी ऐसी काल्पनिक सोच थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्या उसके करण अर्जुन आए? बिल्कुल आए। तो उसकी प्रिडिक्शन सच हो गई। तो जब भी कोई बात ऐसी बोली जाए मेरे बच्चे कि आज मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, तो प्यारे बच्चों वो चीज मैं बोल रहा हूं कि मेरे बच्चे भी एक दिन सफल होंगे, आप भी इंग्लिश बोलोगे। तो मेरी ये प्रिडिक्शन है, बट ये सच तो होगी, क्योंकि उसके करण अर्जुन आ सकते तो मेरे बच्चे इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? डेफिनेटली देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिखाया गया कि जब भी गा गेगी किसी सेंटेंस में आए, उस सेंटेंस को हमेशा विल से बना दो। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। हर किसी सेंटेंस के पीछे अगर गागेगी आ जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो विल से बनेगा। वो शर्माएगी, मैं जाऊंगा, वो आएगी, मैं तुम्हें बताऊंगा, वो मुझे देखेगी, मैं मुस्कुराऊंगा, ये कहानी फिर खत्म हो जाएगी और मैं फिर जो है थक जाऊंगा, राइट। जितने भी मैंने सेंटेंस बोले, हालांकि ये प्लानिंग की बात है, बट इसमें गागेगी आए हर सेंटेंस में, दैट इज नॉट पॉसिबल। प्यारे बच्चों एक चीज समझ लीजिए, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आप मेरे से दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं एक बात बहुत अच्छी बता दूं आप लोगों को। देखो ये मेथड जो है ना, आइडेंटिफिकेशन, पहचान वाला मेथड, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बर्बाद मेथड है, नहीं। ये आपको मदद करता है, आपको 30% आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग में मदद करेगा, ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करता है, आप लोगों की ट्रांसलेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो प्यारे बच्चों वहां पर ये मदद करता है, ट्रांसलेशन में एप्लीकेबल है। बट मैं बात कर रहा हूं व्हेन इट्स कम्स टू स्पीकिंग या व्हेन इट्स कम्स टू गो थ्रू द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ अ लैंग्वेज, वहां पे जाके प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ जाएगी। मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ सिंपल सी है। क्या है भाई? मैंने बोला कि गागे की हर सेंटेंस में नहीं आता, भाई अप्रोच सही नहीं है। हमेशा सेंटेंस बच्चे ध्यान रखना, कंडीशन कभी गलत नहीं होती, सेंस कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ एक चीज गलत हो सकती है, वो हो सकती है प्यारे बच्चों आइडेंटिफिकेशन। वो गलत हो सकती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट कंडीशन कभी नहीं। अब समझते थोड़ा प्रैक्टिकल। सर समझ नहीं आया, बोलोगे ना ऐसे, सर समझ नहीं आया, थोड़ा समझाने, आइए समझा।
मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, जय सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, गा, ताते थी, कुछ भी आए, सेंटेंस अगर ये बता रहा है उसमें कहीं भी प्लानिंग शो करी है, लास्ट में कुछ भी आ रहा है, अगर उसमें दिख रहा है कि इसमें प्लानिंग है, उस सेंटेंस को आप विल से बनाओगे। मेरी बात इतनी, ठीक है, मेरी बात बस इतनी सी। अब बात करते हैं टाइमलाइन। भाई टाइमलाइन को कहते हैं, समय की लाइन को टाइमलाइन कहते हैं। बच्चे एक चीज समझिए, जो भी चीज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं इस टाइमलाइन पे हो रही है। हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, जो भी चीज हो रही है वो पूरी इस टाइमलाइन पे हो रही है। मतलब एक बात तो हमें समझ में आई, टाइमलाइन को क्या कहते हैं? समय की लाइन को प्यारे बच्चों हम टाइमलाइन कहते हैं। या तो हमारी बात कहीं ना कहीं, या तो हम जिक्र कर रहे होते हैं किस चीज का, या तो हम जिक्र कर रहे होते हैं प्यारे बच्चों प्रेजेंट टाइम का, या हम जिक्र कर रहे होते हैं पास्ट टाइम का, या हम जिक्र कर रहे होते हैं फ्यूचर टाइम का। मैंने आपको सिंपल सी एक बात समझाने की कोशिश करी थी, शायद आप लोगों को वो याद भी होगी कि प्यारे बच्चों जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट की बात करते हैं, जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहां पर क्या आना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल। मैंने बोला प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट की बात करते हैं तो बच्चे वहां पर क्या आना चाहिए? जब हम प्रेजेंट से पीछे जाने की बात करते हैं तो उसके लिए क्या आना चाहिए? और जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर प्यारे बच्चों हम आगे की बात करते हैं तो उसके लिए क्या आना चाहिए? तो भाई आज हम कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं? आज प्यारे बच्चों हम डू फैमिली पढ़ रहे हैं। कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं? डू फैमिली पढ़ रहे हैं। और डू फैमिली में क्या क्या आता है भाई? डू फैमिली में कौन कौन से मेंबर आते हैं प्यारे बच्चों? डू फैमिली में आते हैं हमारे कौन कौन से? डू, डज, डिड एंड विल। सबसे पहले हमने विल स्टार्ट किया, कारण है उसका मैं बताऊंगा लॉजिकल आप लोगों को क्या है उसका कारण। भाई मैंने बोला यहां पर कि जब भी आप प्रेजेंट में खड़े हो, देखो कमेंट स्टॉप, कमेंट रोक दो, कमेंट रोक दो, कमेंट रोक दो भाई, कमेंट रोक दो, ठीक है ना। फोन को रख दो सामने, फोन को सामने रखो पहले तो, कमेंट नहीं आने चाहिए, ठीक है। कमेंट रोक दो। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। इस जब मैं टाइमलाइन पे लेकर आता हूं ना आप लोगों की कहानी को, बड़े ध्यान से समझना टाइमलाइन, क्योंकि टाइमलाइन ही है वो जो आपकी स्किल्स को अपस्किल करने का काम करेगी। टाइमलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं इस बात को बता रहा हूं, टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला प्यारे बच्चों की जब हम प्रेजेंट में खड़े हों, भाई मैं प्रेजेंट में खड़ा हो गया, मैं प्रेजेंट में खड़ा हो गया, ठीक है ना। मैंने बोला प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट का ही जिक्र करते हैं तो डू फैमिली के अकॉर्डिंग हम डू डज का यूज करते हैं। बोलोगे सर कहां पे करते हैं? तो बच्चे वो जब हम डू डज पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। बिल्कुल सर आपने सही कहा। प्रेजेंट में खड़े होकर जब हम पास्ट का जिक्र करते हैं तो डू फैमिली के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? पास्ट के लिए हम डिड यूज करते हैं। सर अभी तो ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो मैं कहता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं। बस आप ये समझ लो प्यारे बच्चों, जब हम प्रेजेंट में खड़े हों, आई रिपीट अगेन, जब हम प्रेजेंट में खड़े हों और हम आने वाले या आगे आने वाले समय की जब हम बात करते हैं, देखो ये प्रेजेंट पॉइंट है। एक्चुअली में क्या है? प्रेजेंट पॉइंट है। इससे अगर थोड़ा सा भी आप इधर जाओगे ना तो ये सारा का सारा फ्यूचर टाइम है। मतलब प्रेजेंट से आने वाला एक सेकंड, सब सेकंड भी बच्चे किस में काउंट करते हैं? फ्यूचर में काउंट करते हैं। अब भाई मैंने बोला कि जब जब हम क्या करेंगे, जब जब हम बात करेंगे किसकी? जब जब हम बात करेंगे प्रेजेंट में खड़े होकर आने वाले समय की, तो उससे बनने वाले सेंटेंसेस को हम हमेशा विल से बनाएंगे। अब एक डाउट बच्चे का यहां पर बनता है, और वो बनता है कि सर हमें तो ये पढ़ाया गया है कि आई और यू के साथ, आई और वी के साथ, अगेन आई के साथ और वी के साथ, इसके साथ तो सर शैल यूज किया जाता है। आपने विल कैसे लगा दिया सर? ये तो सरासर गलत है। बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप एडवांस इंग्लिश की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप आई विल भी बोल रहे हैं और आपको बहुत सारी किताब में, बहुत सारे रेफरेंसेस में आई विल से सेंटेंसेस, वी विल से सेंटेंसेस देखने को मिल जाएंगे, ये गलत बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बच्चे आप लोग को जब टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा डिटर्मिनेशन के लिए अलग अलग कंडीशंस पे बच्चे कहीं ना कहीं इसका जो यूज है, जिसके साथ आई और वी आता है उसके साथ शेल भी आ जाता है, आई और वी के साथ शेल आता है तो उसके साथ विल भी आ जाता है और रिप्लेस्ड हो जाता है, ठीक है ना। रिप्लेस्ड इनवर्जन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अगर अच्छे रेफरेंसेस पढ़ने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपको बखूबी ये चीज देखने को मिलेगी, और ये क्लासेस में आप पढ़ते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए, अगर आप आई और वी के साथ बच्चे अगर आप विल भी लगा रहे हैं तो वो गलत नहीं है। अगर आप लिखने और बोलने की बात कर रहे हैं तो देयर इज नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पोकन इंग्लिश में आई शेल, वी शैल आप लोगों ने बहुत रेयरली सुना होगा, आई विल बेसिकली सुना होगा, एंड आई विल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिस इज एडवांस्ड इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश में यूज किया जाता है। और अगर आप ये चीज सर्च करोगे, रेफरेंसेस चेक करोगे, अच्छे अच्छे रेफरेंसेस है, चाहे मैं कैम्ब्रिज की बात करूँ या ऑक्सफोर्ड की बात करूँ, तो वहां पर आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो सर ये शेल कहाँ गया? बच्चे शेल का यूज अब ग्रामेटिकल फॉर्म में हम आई और वी के साथ यूज करते हैं, बट किस फॉर्म में करते हैं? सेमी फॉर्मल परमिशन के लिए। इसमें करते हैं सेमी फॉर्मल परमिशन के लिए, ठीक है ना। सेमी फॉर्मल परमिशन की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां पर हम जो है
आई और वी के साथ हम शैल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैं बताऊं, मैं जाऊं, शैल आई गो, हम स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट, इस फॉर्म में किया जाता है। और इसका चैप्टर हम आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी टेंशन खत्म करो, सिर्फ कहां पे पढ़ना है बच्चे आप लोगों को, सभी के साथ विल पढ़ना, कंफ्यूजन खत्म कर दो कि कहां पे क्या आएगा। मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, ट्रस्ट मी, विश्वास रखिए, ठीक है ना, ट्रस्ट मी, विश्वास रखिए, हर चीज आपको डिटेल में समझ में आनी शुरू, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर होगी। तो भाई यहां तक मेरे को समझ में आया। मान लेते हैं अब एग्जाम्पल के लिए, आप मुझे एग्जाम्पल लिख के बताइए क्या समझ में आप लोगों को, यहां तक किसी को डाउट, भाई किसी भी बच्चे को डाउट हो। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपके कोई भी डाउट है ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस मुझे बता दीजिए बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्लियर है तो मैं इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश, स्मार्ट लग रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे। आप देखने वाले स्मार्ट हो, दैट्स वाई आपको स्मार्ट लग रहा हूं। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। एक बार और, वंस मोर, बहुत शानदार, सॉन्ग सुना दीजिए। अरे सुना देंगे मेरे बच्चे, इसमें कौन, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ऑल वेल। भाई गाने की तो ऐसी बात है मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ, एक वो कहते हैं ना कि कई बार मेरे से पूछते हैं बच्चे कि सर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण है, तो बस मैं वही बात कह देता हूँ, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मोरे प्यारे। तो भाई मुस्कुराने की वजह मेरे दोस्त आप सभी हो, आप सभी इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे जो है देखने को मिले। स्कूल्स की याद आ जाती है यार, जब हम स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाया करते थे, वो चंपू से बन के जो है मस्टर्ड ऑयल लगा के, सरसों का तेल लगा के ऐसे जब चंपू बन के जाया करते, तो वही याद आ जाती है। कहीं से पैंट जो है फटी होती थी, कहीं से शर्ट फटी होती थी। आजकल तो तुम अच्छे स्कूल में जा रहे होगे, ठीक है ना, हमारे वो स्कूल नहीं थे, बिकॉज अप टू 12th मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ भाई, ठीक है। और कहते हैं कि गवर्नमेंट वाले कुछ नहीं कर सकते, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत कामयाबी जो है चूमती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनती हैं तो आप कुछ भी कर सकते, राइट। चलिए, तो मैंने यहां पर बोलने की कोशिश करी प्यारे बच्चों कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, राइट, और ऐसे कोई बात कर रहा हूं, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। बात समझ में आ गई सर, आगे बढ़ो बस, अब रहा नहीं जा रहा है। ये लो भाई साहब, आगे की कहानी को समझ। प्यारे बच्चों, अगर मैं आगे बात करता हूं तो भाई ये मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को, कहां पे क्या क्या आता है, बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर, सेंस समझ में आ गई, कहां पे यूज करते बता दी सर आपने, और कितना डिटेल में बताओगे। अब आ जाओ यहाँ, भोजपुरी सुना दूं भाई, इतनी फरमाई से मत करो, ठीक है ना, सुनाऊंगा, सीख रहा हूं मैं, ठीक है ना, आई एम लर्निंग भोजपुरी लैंग्वेज, राइट। फिर मैं सब फॉर्म में आ जाऊंगा, तुम्हें जो सुनना है सुन लेना, ठीक है ना भाई। चलिए भाई साहब, तो यहां पे मैंने बोलने की कोशिश करी, विल यू का मतलब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमेशा एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को एक बात बताई थी, कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम लास्ट में हम पढ़ रहे थे, तो आपको एक चीज मैंने रूबरू कराई थी कि पूरी की पूरी बी फैमिली के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। और पूरी की पूरी डू फैमिली के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसको छोड़ देना एक मिनट के। और पूरी की पूरी हैव फैमिली के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हमने आप लोगों को मैंने बताया था। तो जाहिर सी बात है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पे जितने भी पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, सभी के साथ प्यारे बच्चों क्या कर देना हमने, V1 ऐड कर देना, बाकी कुछ नहीं करना है। सभी के साथ क्या कर देना, V1 ऐड कर देना, दैट्स इट। क्या कर देना है, V1 ऐड कर देना है, बाकी कहानी वही रहने वाली है, जो हमने पढ़ा है वही कहानी हम यहां पर लेकर चलेंगे, ठीक है ना, सभी के साथ V1, ओके। नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव की बात करें। अब देखो कुछ बच्चे यहां पर नए हो सकते हैं भाई, आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि किसी भी सेंटेंस के दो रिप्लाई हुआ करते हैं। या तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या तुम शादी करोगे, तो या तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल करूंगा, मुझे जो है सर शादी बिल्कुल करना है, मुझे शादी करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपने रिप्लाई किया हाँ में, नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं जो सन्यासी बन जाऊंगा सर, जीवन जो है सब मोह माया है, ठीक है ना। तो ये बात जो कही, तो ये बच्चे ये अपने नेगेटिव में कह दी, मतलब आप यह मना कर रहे हैं। तो अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो उसके दो रिप्लाई हो सकते हैं, या तो बच्चे आप किसी बात को हाँ करते हो या फिर आप ना करते हो। वही चीज यहां पर भी है, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा, मैं पूछूं विल यू, क्या तुम करोगे, तो आप बोलोगे यस आई विल, मैं करूंगा। और नेगेटिव में क्या बोलोगे, नो आई विल नॉट, नहीं मैं नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने पूछा विल यू कम, क्या तुम आओगे, तो आप बोलोगे यस आई विल कम, नहीं आऊंगा भाई, मैं मुझे आने की जरूरत नहीं है, आई विल नॉट कम, सिंपल। विल यू
मीट मी, यस आई विल मीट यू, नो आई विल नॉट मीट। सिंपल सिंपल तरीके से हमने यहां पर बोला। प्यारे बच्चों, जो भी पीडीएफ से रिलेटेड सवाल आप लोग पूछते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का, मेरे से बार बार पूछते हैं भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक दिया हो एक, तो वो आप ज्वाइन कर लो, पहली चीज। दूसरी, जब आप बच्चे एप्लीकेशन में जाएंगे, ट्यूशन सेक्शन को क्लिक करेंगे, ट्यूशन सेक्शन जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, फिर ट्यूशन पे जाइएगा, वहां पे ऑल पीडीएफ पे जाइए, फ्री पीडीएफ नोट्स होंगे, उस सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। आरडब्ल्यू स्किल्स के नाम से फोल्डर बनाओ, उसमें आपको सारे के सारे नोट्स विजिबल हो जाएंगे। ठीक है सर, आपने पैटर्न्स बता दिए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे और ये रिप्लाई होगा, ये नेगेटिव होगा। सर हिंदी बता दो इनकी, तो भाई सब हिंदी बता, समझने की कोशिश करते हैं भाई। बच्चे यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये स्लाइड में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इस स्लाइड को मैं अपडेट नहीं कर पाया, ये देखो, देखिए मेरे बच्चों, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर ये ई है, ठीक, ये ई लगाना है बस, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसके लिए बच्चे सॉरी, थोड़ा सा मैं ये देख नहीं पाया एक्चुअली स्लाइड में, राइट। मतलब फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी नहीं लगेगी, आईएनजी रिमूव कर दो बच्चे, यहां से जो भी आईएनजी लिखे उसको रिमूव कर दो। तो मैंने बच्चे यहाँ पे टेक ब्रेकफास्ट, तो मैंने बच्चा विल यू का मतलब क्या है, क्या तुम करोगे, विल यू टेक ब्रेकफास्ट। और हम ये एक्शन नहीं लेते क्योंकि स्लाइड में गलती है, तो हम यहां से एक्शन उठा लेते हैं जो आपके ये एक्शन लिखे हुए हैं। देखो बच्चे, प्यारे बच्चों, यहां पे वो एक्शन लिखे हुए हैं जो हमें प्रैक्टिस करना है। पहला एक्शन है टॉप इन द क्लास, मुझे क्या करना है, क्लास में टॉप करना है, राइट, टॉप इन द क्लास। तो अगर मैं पूछाऊं, आपसे पूछूं विल यू टॉप इन द क्लास, तो आप क्या बोलोगे, यस आई विल टॉप इन द क्लास, आई विल नॉट टॉप इन द क्लास। विल यू इंप्रूव इंग्लिश, आई विल इंप्रूव इंग्लिश, आई विल नॉट इंप्रूव इंग्लिश। Will you manage time for study? I will manage time for study. I will not manage time for study. Will you buy a new mobile phone? Yes, I will buy a new mobile phone. I will not buy a new mobile phone. Will you teach poor students? I will teach poor students. I will not teach poor students. Will you go to market? I will go to market. I will not go to market. Will you watch a movie? I will watch a movie. I will not watch a movie. वो जो हमने पीछे किया हुआ है ना, उसी को as it is आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो एक्शन आपको पहले लिखवाए गए हैं, जो आपको एक्शन बूस्टर पहले लिखवाए गए हैं, ये कतई नहीं है कि वो डू डज में, वो इजमार में यूज होंगे, वो वॉजवर में यूज होंगे, आप उनको चेंज कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना वर्ब क्या है, अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म बना देती है। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चीजें यहां पर यूज हो, तरीका आपको समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि कहां पर कैसे वो सेंटेंसेस बिल्ड किया जाता है, या फिर उसका मैथड क्या रहेगा, कैसे उसको प्रोजेक्ट करना है, कैसे अपनी बात को बताना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी हुआ करता है। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ, ठीक है ना, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना, ठीक है। और एक प्यारे बच्चों, जब हमने कल जब लास्ट सेशन हम ले रहे थे, एक स्ट्रक्चर हमने किया था कांट करके, तो उसमें रनिंग करके है ना, मैंने लिख दिया था, वो रन था एक्चुअली, फर्स्ट फॉर्म आएगी। काफी बच्चों ने कमेंट भी किया था, तो ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को करेक्ट कर दूं। तो भाई ये पे टेकिंग नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं सारी स्लाइड में करेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पर कोई सेंटेंस किस तरीके से बनता है। दीजिए भाई साहब, देखो एकदम बिल्कुल सही हम कर देंगे इधर, यहाँ पे जो आप लोगों को दिक्कत ना, कि काफ़ी बच्चे ने कंफ्यूज होता है, मैं छोड़ भी दूंगा तो यार फिर डाउट रहेगा कि सर आपने इसमें आईएनजी क्यों, 2 मिनट लगेंगी। ये लो, और यहाँ पर अपन ऐड कर देंगे ई, यहाँ पर ई लग, एक एक, तो भाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो हमने पहले लिखा था बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर वही चीज है जो हमने पहले लिखी हुई। ठीक है, चलिए भाई साहब, क्लियर है यहां तक सभी को, एक थम्स अप भेज दीजिए, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो भाई बिल्कुल सिंपल, रिप्लाई क्या है देखो,
विल यू का मैंने रिप्लाई बोला, विल यू क्या तुम करोगे, विल यू गो, दे विल दे गो, विल वी गो, विल आई गो, विल ही गो, विल राहुल गो, विल योर सिस्टर गो, राइट। इसी तरीके से आई विल, इसके रिप्लाई ये लिखे हुए हैं, मैं करूंगा, दे विल वे करेंगे, वी विल हम करेंगे, यू विल तुम करोगे, ही विल वह करेगा, ही विल वह करेगी, राहुल विल राहुल करेगा, माई सिस्टर विल मेरी बहन करेगी, राइट। आई विल नॉट मैं नहीं करूंगा, दे विल नॉट वे नहीं करेंगे, वी विल नॉट हम नहीं करेंगे, यू विल नॉट तुम नहीं करोगे, ही विल नॉट वह नहीं करेगा, शी विल नॉट वह नहीं करेगी, राहुल विल नॉट राहुल नहीं करेगा, माई सिस्टर विल नॉट मेरी सिस्टर मेरी बहन जो है नहीं करेगी, ठीक है। सारे एक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, सभी की हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है। कुछ अगर आप बहुत ज्यादा बड़े एक्शंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज एक इंपॉर्टेंसी होती है, एक इंपॉर्टेंसी होती है कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दूसरी स्लाइड की। तो भाई ये मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, देखो इंग्लिश में लिखने का कारण देखो बच्चे, यहाँ पर फाइट अगेंस्ट करप्शन का मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। फाइट का मतलब लड़ना, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, ठीक है ना। सी द डॉक्टर टुमारो का मतलब होता है कल डॉक्टर को दिखाना। टेक मेडिसिन दवाई लेना, राइट। टेक मेडिसिन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दवाई लेना। बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनना। गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना। अटेंड मेडिकल कॉलेज आफ्टर 12th, ठीक है ना, 12th के बाद मेडिकल कॉलेज अटेंड करना। बाय न्यू कार ऑन नेक्स्ट प्रमोशन, ने अगले प्रमोशन पे एक नई गाड़ी खरीदना। गिव अ सरप्राइज गिफ्ट टू एवरी, गिव अ सरप्राइज गिफ्ट टू पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को सरप्राइज गिफ्ट देना। स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, साझेदारी में व्यापार शुरू करना। टेक कोचिंग फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स, कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग लेना। टेक केयर इन फ्यूचर, भविष्य में ध्यान रखना। बिल्ड एन ओल्ड एज होम, अपना जो है घर में बनाना। हेल्प पुअर पीपल विद मनी, गरीब लोगों की पैसे से मदद करना। सिंग इन द कॉलेज फंक्शन में गाना गाना। लर्न इंग्लिश इन कमिंग वेकेशन, आने वाली छुट्टियों में इंग्लिश सीखना। रीच ऑफिस टुमारो एट 9 o'clock, कल सुबह 9 बजे कॉलेज जो है ऑफिस पहुंचना। मीट द प्रेसिडेंट ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को प्रेसिडेंट से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना। इनवाइट द चीफ मिनिस्टर ऑन मैरिज, चीफ मिनिस्टर को जो है शादी में बुलाना। ब्रिंग गिफ्ट फॉर एवरीवन, सभी के लिए गिफ्ट लेकर आना। और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना। तो ये एक पूरी स्लाइड है जहां पर, अच्छा इसकी हिंदी क्यों नहीं लिखी, काफी बच्चे ने मेरे को हिंदी के लिए कमेंट कर दिया। प्यारे बच्चों एक चीज आप ध्यान रखना, अगर मैं हर चीज आपके सामने परोस के रख दूं ना, तो आप एफर्ट्स करना जीरो बंद कर दो। हालांकि पीछे वाली स्लाइड की भी हिंदी में कभी नहीं लिखता था, बट आप लोगों के लेवल की वजह से, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम, नहीं तो बच्चे हिंदी किसी के लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैंने एक बार बता दी, मुझे ऐसा लगता है वो बोली हुई बात यूट्यूब पे अमर हो जाती है, उसको आप कभी भी चला के आप जो है खुद से बना सकते, क्योंकि एफर्ट्स जब लगते हैं ना, एक्चुअली में ध्यान रखना, ये कहते हैं ना कि लिखा हुआ, लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक रखिए, और आपको जेन्युइनली लगता है भाई, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। आइए एक बार थोड़ा सा झांक के देखिए इधर। भाई आप मुझे बताइए, हमने इजएमआर पढ़ा, तो भाई यहां पर आर यू तो लिखा हुआ था, आर से हमने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। अगर भाई मैं इसको समझाऊं, यहां पर मैंने आर कर दिया, लो ठीक है, यहां पर मैंने वर्क कर दिया। तीन ही तो टॉपिक पढ़े हमने। आर यू क्या तुम कर रहे हो, ठीक है ना। वर यू क्या तुम कर रहे थे, विल यू क्या तुम करोगे। भाई सीधी सी बात है। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो। वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे। विल यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखो। और जो बच्चा फर्स्ट टू लास्ट रिवीजन कर रहा है ना, कंपेयर भी करते चलो कि अगर हमने इजएमआर पढ़ा, वॉजवर पढ़ा, विल पढ़ा, तो इनमें डिफरेंस क्या है भाई, क्या डिफरेंस निकल कर आ रहा है। अगर तुम एक टॉपिक पढ़ के बैठे हो सिर्फ, क्या कह रहे हैं बच्चे, सर डाउट था सर ये इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स को। बच्चे देखो प्रोवर्ब्स सिर्फ आप लोगों के लिए वैसे बताई गई हैं, अगर कोई याद भी नहीं होगी तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सच बताऊं, मुझे भी बहुत सारी प्रोवर्ब्स नहीं आती, मुझे तो इंग्लिश बोलते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ कॉमन प्रोवर्ब्स है, वो मैं आपके होमवर्क के लिए वैसे दे देता हूं कि अगर आपको याद हो रही हैं तो वेल एंड गुड है। हाँ, एक्शंस जो हैं, ये जो एक्शंस पीछे लिखे हुए थे, जो हिंदी इंग्लिश में लिखे, इनको प्रैक्टिस करो। ये आपकी वोकैबुलरी है। काफी बच्चे बोलते हैं सर वोकैबुलरी के लिए क्या करें। भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने पहले आपको रेडीमेड दे रखा है। मैंने आपको बताया कि आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर भी मैं दूंगा, पुट करने का भी मैं दूंगा, बस आपको सिर्फ बोल के प्रैक्टिस करना और देखना, धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड हो जाएगी, आप इंग्लिश बोलने भी लगोगे, इंग्लिश समझने भी लगोगे। और भाई साहब ये बच्चे, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मेरे को 6 साल हो गए पढ़ाते हुए यार। अब 6 साल में इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है, कितने सारे बच्चों को पढ़ाना है, कि कहां से शुरू। मुझे पता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या जनरली, आई नो वेरी वेल। और ये प्रॉब्लम मैं भी समझ पा रहा हूं कि कहां पे क्या प्रॉब्लम आती है। अब आप लोगों को एक प्रॉब्लम और आ रही होगी, वर्ब की।
मैं कहता हूं अभी छोड़ दो, अभी जो मैं बता रहा हूं ना, बस आपका काम पता क्या होना चाहिए, सैम सर की क्लास लेनी है, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं सेंस समझना है, स्ट्रक्चर समझना और एक्शन में पुट करके प्रैक्टिस करना है। अगर वर्ब गलत भी हो रही है छोड़ दो उसको। मैं कह रहा हूं कि आप बच्चे 60% समझ लो, कुछ लोग जो है 10% को एरर फ्री खत्म करने के चक्कर में वो भी नहीं सीख पाते जो सीखना चाहते। ये है बच्चे साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लेना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी और मैं आपको इतना समझा सकता हूं, हमारे ब्रेन की एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि जिस चीज को आप सीखने की कोशिश करते हो, जिसमें आपके दिमाग का एफर्ट्स लगता है, उसको कभी याद नहीं करता, उससे दूर भागता है। पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना दो बच्चे। एक होता है इंटरटेनमेंट, एक होता है एडुटेनमेंट। मैं बहुत फॉलो करता हूं। एडुटेनमेंट का मतलब होता है लर्न विद फन, हंसी मजाक के साथ पढ़ा देना ही बच्चे एडुटेनमेंट कहलाता है। एक बच्चा बोला कि सर जो होम, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सजेशन मुझे दिया था, आज तो मैं ऐड नहीं कर पाया, कि सर जो होमवर्क देते हो ना अगली क्लास में आप खुद उनके सेंटेंस बना के दिखा दिया करो, क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ सर हमारी ये गलतियां रही और हमने ये प्रॉब्लम मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, वो थोड़ा आइडिया रहे, क्योंकि सबके होमवर्क स्कूल तो नहीं है भाई कि सबके होमवर्क को मैं चेक कर सकूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। राइट, एक पॉसिबिलिटी है कि मैं उसमें बता दूं, आप लोग मैच कर लो कि ठीक है नहीं है, वो बच्चे हम कल से जो है करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है वो चीज मेथड सही है। आप लोग भी मुझे सजेस्ट करोगे, भाई ये सिर्फ मेरी क्लास नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोग नहीं सीख रहे हो, मैं भी आप लोगों से बहुत सारी चीजें, तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कमेंट ऑफ द डे में मैं लिखता हूँ, कमेंट ऑफ डे में एक बच्चे का मैंने आज प्रॉब्लम लिखा है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मुझे तारीफें नहीं सुननी, वो आप लोगों के दिल में है, काफी है बच्चे। ठीक, हाँ कमेंट कर दे तो अच्छा लगता है, कि लगता है हाँ भाई जो है, क्योंकि बाद में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लगता है कि फ्रूटफुल क्लास है, उससे वहां पता लग जाता है कमेंट से कि क्लास कैसी है। विपी ने लिखा सूनर और लेटर आई विल लर्न इंग्लिश, देखो कितना प्यारे बच्चे ने लिखा है, और आज भी दो कमाल के स्ट्रक्चर लेके आऊं, दिल खुश हो जाएगा देख के। करें शुरू, आ जाइए प्यारे बच्चों। तो ये तो भाई कहानी होगी, यहां तक प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई मैंने उठाया यहां से, मान लीजिए मैं कुछ वर्ड उठा लेता हूं, यहां पर हम ले लेते हैं, यहां पर भी बच्चे थोड़ा थोड़ा गलती होगा, ध्यान रखना। प्रिपेयरिंग नहीं होगा, ठीक है ना, थिंग होगा, वॉचिंग नहीं होगा, अर्निंग नहीं होगा, अर्न होगा, राइट, ये ध्यान रखना बस आपको। बाकी ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए बच्चे मैंने बोला यहां पर टेक कोचिंग, राइट, कोचिंग लेना। अब इस टेक कोचिंग को उठाओ यहां से और सब में पुट करते हैं। आ जाओ भाई सब यहां पर आ जाओ। तो प्रैक्टिस बच्चे पता क्या, इसमें मत करो प्रैक्टिस, एक कॉपी पे आप ऐसे लिखो, उसमें प्रैक्टिस करना आसान होगा। आप कोशिश करो जो A4 साइज की शीट होती है ना प्लेन, उस पे ऐसे स्ट्रक्चर लिख लो और तीनों स्ट्रक्चर लिख लो। मतलब आप बी फैमिली के भी स्ट्रक्चर लिख लो, बी फैमिली के इजमार वोजवर के स्ट्रक्चर लिख लो और विल के स्ट्रक्चर लिखो, तीनों को कंपेयर करो फर्क क्या है। भाई जहां पे इजमार था वहां पे वोजवर कर दिया, फिर वहीं पे रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, विल कर दिया, और पूरा पैटर्न वही रहने वाला, चेंज कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम है, देख लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा मैंने बोला, भाई हमने बोला यहां पर क्या लिखा था, हमने क्या उठाया था बताओ, भूल गया मैं तो यार। हमने लिया था प्यारे बच्चों यहां पर टेक कोचिंग, बहुत बढ़िया। चलिए टेक कोचिंग हमने लिया। अब मैं उठूंगा यहां से टेक कोचिंग। भाई टेक कोचिंग के लिए मैं क्या बोलूंगा, विल यू टेक कोचिंग, आई विल टेक कोचिंग, आई विल नॉट टेक कोचिंग, विल दे टेक कोचिंग, दे विल टेक कोचिंग, दे विल नॉट टेक कोचिंग, विल वी टेक कोचिंग, वी विल टेक कोचिंग, वी विल नॉट टेक कोचिंग, विल आई टेक कोचिंग, राइट, टेक कोचिंग, you will take coaching, you will not take coaching, will your friends will take coaching, my friends will take coaching, my friends will not take coaching, will he take coaching, he will take coaching, he will not take coaching, right। मतलब इस तरीके से आपको बच्चे यहां पर रिप्रेजेंट करना। और उठा के देख लो बच्चे, और हम क्या ले सकते हैं, join in an army, right, join in an army उठा लेते हैं भाई। will you join in an army, I will join in an army, I will not join in an army, will they join in an army, they will join in an army, they will not join in an army, will we join in an army, we will join in an army, we will not join in an army, will I join in an army, you will join in an army, you will not join in an army, will he join in an army, he will join in an army, he will not join in an army, will she join in an army, she will join in an army, she will not join in an army, will Rahul join in an army, Rahul will join in an army, will Rahul will not join in an army। Very simple, practice makes a man perfect, again I'm telling you this, practice makes a man perfect my dear। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा यहां पर जो है चीजें बनेंगी। और प्यारे बच्चे क्लास रात 8 बजे शुरू हो जाती है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो, आ जाया करो पहले कॉपी पेन लेकर, ठीक है ना। क्लास को तुरंत शुरू करें, कमेंट करो, लाइक करो, फॉलो करो, ये मैं नहीं चाहता। आप तुरंत आओ, क्लास हम शुरू करें, क्लास को टाइम से खत्म, आपका टाइम बचे। मैं नहीं चाहता कि इस चीज में ज्यादा समय लगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? मतलब आप उठाओ और प्रैक्टिस करो, जितना आप बोलोगे ना प्यारे बच्चों,
फर्क क्या है भाई? सेंस क्लियर है भाई? जो भी आने वाला समय होगा भाई, मैंने बोला मान लो देखो अब समझाता हूं कैसे प्रैक्टिकल। मैंने बोला यार यार रिमोट खराब हो गया, ठीक कर देगा यार उसको? इसको हाँ कर दूंगा यार, कर दूंगा रिपेयर, बता। इस प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा। आई विल रिजॉल्व दिस, आई विल रिजॉल्व दिस। अरे यार ये मेरे से सवाल हल नहीं हो रहा यार। तू कर सकता है क्या? तू कर सकता है क्या? सकता है, ता है, ते है, ती है। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम? वैसे तो प्यारे बच्चों डूडल लगता है, पर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन या कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो आगे पढ़ेंगे बट अभी हम विल में आते हैं। विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सकता है बट हमने विल लगा दिया, क्योंकि बच्चे हम कहीं ना कहीं आगे की बात कर रहे हैं। वो होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हम बात कर रहे हैं वहां पे। आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपने देखा कि गाड़ी, किसी की गाड़ी खराब है और आप रास्ते से गुजर रहे हैं। आपने बोला क्या हुआ भाई? यार गाड़ी खराब हो गई, मुझे यार एग्जाम के लिए जाना है, मेरा जो है एग्जाम है, मैं एग्जाम के लिए जा रहा था। ठीक है, अब आप एक बहुत अच्छी चीज क्या कर सकते हो, मान लीजिए मैं अगर दोनों चीजों को मिक्स करूं, तीनों पैटर्न को मिक्स करूं जो मैंने पढ़ा है। मैंने एक कहानी बना दी। आ, मैं तुम्हें फोन कर रहा था और तुम यहां पर, मैं तुम्हें फोन कर रहा था और तुम यहां पर सो रहे हो। ये कैसे पता चलेगा यार? मैं तुम्हें फोन कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू मेकिंग अ कॉल, या आई वॉज मेकिंग अ कॉल बट यू आर स्लीपिंग, हाउ विल आई गेट टू नो? अब मैंने कैसे बना दिया बच्चे सेंस? क्योंकि मुझे पता है, मुझे सेंस पता है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पैटर्न पता है। और जब आपको सेंस और स्ट्रक्चर पता होंगे आप बना लोगे। आप इस चीज को समझिए, आप एक एक चीजों को जोड़ जोड़ के चलिए ना, जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे आप भी स्टोरी बनाओ कि कोई ऐसी स्टोरी मैं बना सकता हूं जिसमें इज एम आर, वॉज और विल बी इकट्ठा है। फिर अगला जब हम डूडल्स करेंगे, हर चीज को ऐड करते हो, अपनी स्टोरी को बढ़ाते जाओ। आज स्टोरी बनाओ 2-3 पैटर्न से, फिर 4 पैटर्न से, फिर 10 पैटर्न से, फिर 20 पैटर्न से। भाई इंग्लिश इतना जबरदस्त आ जाएगा ना भाई, जिंदगी बदल जाएगी। बच्चे आज एक बात बताना चाहता हूँ, दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं 6 क्लास में था, ठीक है ना, मुझे हिंदी और इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। मतलब देहाती जो कहता है ना कि, मतलब 6 स्टैंडर्ड में यार मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता। तुम यू वॉन्ट बिलीव दिस इज, ये सच है। आप सोच के देखो, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के। मुझे पढ़ना नहीं आता था भाई हिंदी इंग्लिश। मैंने 6 में हिंदी पढ़ना सीखा, 7th में मैंने इंग्लिश पढ़ना सीखा। और वो था कि मैं जो लिखता था, अगर मुझे लिखना है तो विल, तो भाई मैं ऐसे लिखता था, विल ऐसे करके लिखता था मैं। इसको पढ़ना, इस विल को पढ़ने के लिए मैं लिख लेता था ऐसे। यहां से शुरुआत करी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा बैठा है जिसको इतनी दिक्कत हो, जिसको ये भी नहीं पढ़ रहा कि ये क्या लिख रहा है। और बच्चे अगर है तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, छोटे बच्चे की एक बुक उठा, यूकेजी एलकेजी में अच्छी अच्छी पोइम आती, वहां से शुरू कर। और आज के टाइम में मुश्किल नहीं है, गूगल ट्रांसलेट खुद, गूगल ही खुद बोल के दिखाती है, वो खुद बोलती है, वो खुद बोल के बताती है। भाई मैं आपको फिर कह रहा हूं प्यारे बच्चों, जब मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो आप तो बहुत अच्छे हो मेरे से, सिर्फ मेहनत चाहिए। आपको पता है हमने बच्चे 3000 बच्चे से शुरुआत करी। आज बच्चे देख रहे हो आप, ये मोटिवेशन की कहानी है, हर किसी की कहानी है। कहानी क्या है? हर कोई बहुत एफर्ट लगाता है। जब पहले क्लास स्टार्ट होती है तो हर किसी, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूं, एक वीक के अंदर 50% आ जाता है, एक 50%, 40% हो जाता है। 1 वीक के बाद 40% पे आ जाती है। किसी क्लास को उठा के देख लेना। सपने सब देखते हैं, पूरे वही करते हैं जो तपते हैं, चमकता वही है जो घिसता है। भाई सीधी सी बात है। अगर आप ये थ्योरी लेके बैठे हैं, कभी उस चैनल पे जाओ, कभी उस चैनल पे जाओ, कभी उस चैनल पे जाओ, और अगर तुम लोगों ने मेरी 4 क्लास भी देखी होगी ना, तुम्हारी जिंदगी में से कभी नहीं निकलूंगा, ध्यान रखना। ऐसे बैठा हो ना जो है पालथी मार के, फेमिकोल की तरह। अंगद ने पैर जमाया था, मैंने जो है भाई साहब जो है पूरा जम गया उधर से। कहीं से भी पढ़ लेना तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में जो बातें बोली है ना वो घर कर जाएंगे, अगर तुमने मेरी बात को समझा होगा तो। और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम गलती से एक बार 60 दिन जुड़ के तो देखो, तुम्हारी सारे के सारे डाउट खत्म कर दूंगा। सीबीसी मेथड से इतना शानदार बता रहा हूँ भाई। हमसे वो तो नहीं कहा जाता कि मैं आपको ये बताऊं कि लो बच्चों ये हो गया, ये हो गया टचड,
आस्कड ना भाई, वो तो मैं कतई नहीं बोल सकता। आपको सही इंग्लिश सीखने को मिलेगी, बेटर चीजें सीखने को मिलेंगी, इतना मैं कह सकता हूँ, दैट्स इट। तो बच्चे ऐसे प्रैक्टिस करना है, एक उठाओ। अब भाई आप मान लीजिए मैंने एक वर्ड यहां से उठाया, ठीक है ना, इंप्रूव इंग्लिश या मैनेज स्टडी। अब मैनेज स्टडी को मैंने उठाया, मैंने इसमें सब में ऐसे ऐसे करके पुट कर दिया, फिर दूसरा उठाया पुट कर दिया, तीसरा उठाया पुट कर दिया, चौथा उठाया पुट कर दिया, ऐसे रखो। और फिर जब, और कुछ जरूरी नहीं है इसको आपको कॉपी लेके पढ़ना है। मान लो तुम लड़की हो, बर्तन साफ कर रहे हो, ठीक है ना, will you do the dishes, I will do the dishes, I will not do the dishes, will you preparing food, I will preparing food, I will not prepare। बोलते रहो ना, क्या दिक्कत है यार, ना तो ये बोलते रहो। will you taking a bath, I will taking a bath, I will not taking a bath, I'm taking a bath, right, I will not take a bath tomorrow because tomorrow I will go for an exam, right। तो कुछ भी कह दो यार, मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस करो ना, क्या दिक्कत है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव करोगे। लैंग्वेज लर्निंग ऐसा नहीं है, लैंग्वेज लर्निंग आपको अपनी हिस्सा बनानी पड़ेगी। मैं देखता हूँ काफी बच्चे कमेंट करके भेजते हैं, इतने शानदार शानदार शब्द लिखते हैं, भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है सुन के। मुझे मैसेज भी करते हैं ना, ठीक है ना, लिटरली सर, ठीक है ना, इनफैक्ट सर, सर बेसिकली सर, ठीक है ना, लेटर ऑन सर मैं करूंगा, वो लिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर ये बच्चा भाई समझ रहा है चीजों को, यूज करो ना किसने बोला है। और जो बच्चे कोई ये बोले ना कि गलत है, मुझसे भिड़वा देना एक बार आके, ठीक है ना, कि गलत बोल रहे हो, मुझसे बात कराना कि क्या गलत है। गलत नहीं है भाई, अगर हम अपनी बात को दिल से कह रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। हाँ, दिल का, आगे बात आप खुद का कनेक्ट कर लो, दिल का दर्द ऑटोमेटिक। मैं आधे शब्द भी बोल रहा हूँ, आगे की बात आप समझ लेते हो। आप सभी दिल में बसते हो, तुम खुद समझ लोगे, तो पता चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चलिए भाई, यहां तक की कहानी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई सैम सर। आप आगे थोड़ा लेके चलिए और हम समझ जाते हैं आप आज के डेली बूस्टर डोज में क्या लेकर आए हो। भाई आज के डेली बूस्टर डोज में हम कुछ खास चीजें लेकर आए हैं, और उस खास चीजों को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए सर आ जाएंगे थोड़ा सा। ये आपने समझा दिया, ओके दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। सर लेट्स प्रैक्टिस सेंटेंस। ये हैं प्यारे बच्चों जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस, जिनको हम कल तो बताएंगे, आज आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। आज आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि बच्चे मुझे बनाने की जरूरत है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो भी बच्चे एक समय ऐसा आएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैंने ये गलती करी। हाँ, कुछ हो सकता है कि कुछ इसमें सेंटेंसेस ऐसे हो, जैसे अगले सप्ताह को क्या कहते हैं, तो अगले सप्ताह को हम नेक्स्ट वीक बोलते हैं। ये कुछ ऐसे सेंटेंस होगा, अगले परिवार, ठीक है ना, नेक्स्ट संडे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम जब ऐसे जो वर्ड्स आते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं। और आज के टाइम पे गूगल ट्रांसलेट से भी आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो, उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने कहाँ गलती करी। ये भी आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आज के लिए जो है मुश्किल नहीं है बच्चे। आज का जो शब्द है, जो स्ट्रक्चर बूस्टर डोज एडवांस, दैट इज गुड फॉर नथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखिएगा, हम जब हस्बैंड जो होता है ना, बेचारे कहूंगा, देखो झूठ बोलने के भी दो तरीके होते हैं। सच्चाई ये है कि जब भी एक औरत झूठ बोलती है और एक मेल झूठ बोलता है ना, उसमें बहुत फर्क होता है। औरत बहुत स्मार्ट होती है, झूठ को तुरंत पकड़ लेती है, मेल से झूठ बोलना अलग माना जाता है। हाँ, मेरी की तरह स्मार्ट होते एक अलग बात है। एक किसी ने बोला, मानो एक इंसान ने अपने हाथ में ग्लास लिया हुआ था, उसकी पत्नी का फोन आया, अजी कहाँ हो। उसने ग्लास की ओर देखा, अपने दोस्त बैठे हुए थे साथ में, तो उसने बोला जाम में फंसा हुआ हूँ। क्या फंसा हूँ? जाम में फंसा हुआ हूँ। अच्छा, मैंने बोला मैं जाम में फंसा हूँ, इसके दो मतलब है। एक तो रियल वाला ट्रैफिक जाम की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा ग्लास में जो जाम है उसमें फंसा हुआ हूँ। अच्छा, इस बात को हम क्या कहते हैं? इस बात को मैंने आपको दूसरी क्लास में बताया था कि जब एक सेंटेंसेस के दो मीनिंग निकल जाए, उसको बच्चे हम प्रेग्मेटिक यूज ऑफ ए वर्ड, प्रेग्मेटिक यूज ऑफ ए सेंटेंस बोला करते हैं इंग्लिश में। तो प्रेग्मेटिक यूज, उसने बोला कि मैं जाम में फंसा, ना उसने झूठ बोला। अब सामने वाले पर डिपेंड करता है ना कि वो कैसे रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन। तो भाई ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ, ठीक है, ओके जल्दी आ जाना बस। बोला ठीक है, कट कर दिया। मतलब ये हुआ कि भाई जब भी ऐसी बात बोली जा रही है बच्चे, उसके पीछे एक लॉजिक तो है। तो यही बात मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं। मैंने बोला गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब अपने हर पत्नी अपने जो हस्बैंड को कहती है कि तुम किसी काम के नहीं, तुम किसी लायक नहीं। तो हम क्या, उसके लिए हम बच्चे शब्द यूज करते हैं गुड फॉर नथिंग। अब इसको कैसे कैसे यूज कर सकते? यू आर गुड फॉर नथिंग, दिस डिश इज गुड फॉर नथिंग, दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग, कुछ भी कहो। फूड इज गुड फॉर नथिंग, खाना किसी काम का नहीं है। लैपटॉप इज गुड फॉर नथिंग, मोबाइल इज गुड फॉर नथिंग।
राइट? कंटेंट इज गुड फॉर नथिंग, योर एफर्ट इज गुड फॉर नथिंग, राइट? लव इज गुड फॉर नथिंग, केयर इज गुड फॉर नथिंग। बनाओ ना, कुछ भी बनाओ यहां पर, क्या क्या हो सकता है भाई? गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम के नहीं। गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या? किसी काम के नहीं। जितना ज्यादा बनाओगे उतनी चीजें आपके साथ चीजें बनती हुई। बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं, मेरे चेहरे पे तुम्हें स्माइल नहीं दिख रही है। मेरी शादी हो जाएगी तो मैं इतना थोड़ा ना खुश रहूं। गुदगुदी वाली बातें कर। चलिए चलिए, तो मैंने वाले प्यारे बच्चे, गुड फॉर नथिंग, टी इज गुड फॉर नथिंग। आने दो बच्चे, आने दो, बहुत बढ़िया। टी इज गुड फॉर नथिंग, मनी इज गुड फॉर नथिंग। ऐसा तो है यार, ऐसी बात नहीं है। ओके, फटाफट से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। This call is good for nothing. This efforts is good for nothing. This work is good for nothing. This project file is good for nothing. Good for nothing का मतलब क्या बच्चे? किसी काम का नहीं। जो आप कहना चाह रहे हो उसको आगे लगा और लास्ट में good for nothing लगा दो, वो हो जाएगा किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं। जैसे कि मैंने पूछा, मैंने यहां पर बोलने की कोशिश करी, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, यू आर गुड फॉर नथिंग। यहां पर मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकता हूं, राइट? मैंने बोला, आप लोगों के बनाऊंगा, कुछ अपने बना देता हूं, ठीक है ना? मैंने बोला तुम किसी काम के नहीं हो, तो मैं बोलूंगा यू आर गुड फॉर नथिंग। क्या बोला मैंने यहां पर? यू आर गुड फॉर नथिंग, राइट? यू आर गुड फॉर नथिंग। मैं कहता हूं बच्चे यहां पर कि ये, ठीक है ना, ये डिश किसी काम की नहीं है, या ये दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग, राइट? मैंने क्या बोला कि ये किताब किसी काम की नहीं। दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग, दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग, ठीक है ना? और बताइए, और बताने की कोशिश कीजिए। ये ड्रेस किसी काम की नहीं। दिस ड्रेस इज गुड फॉर नथिंग, राइट? क्या बोलते हैं? दिस ड्रेस इज गुड फॉर नथिंग। भाई सीधा बोलने की कोशिश करी, दिस ड्रेस इज गुड फॉर नथिंग। योर वर्क या प्रोजेक्ट इज गुड फॉर नथिंग। लो भाई साहब, ठीक है? योर वर्क इज गुड फॉर नथिंग, ऐसे आपको कह देना है। इसमें भी मुश्किल है क्या? बहुत आसान है भाई, आपको ऐसे बना देना है, तो ये आसान हो गया। अब दूसरा भाई, आप बहुत ज्यादा सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में ऐसे बोलते हो जहां पर आप कहते हो ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहां पर, जब किसी चीज को हम कहते हैं कि बिल्कुल सिर पर है, जैसे कि एग्जाम सिर पर है, बहुत नजदीक है। कैसे बोलेंगे बच्चे? एग्जाम सिर पर है या बहुत नजदीक है, उसके लिए हम बोलेंगे। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए बच्चे मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए चीजों को समझने में। कैसे? आपसे बनवाऊंगा, एक बना रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना? मैंने बोला एग्जाम्स आर, प्लूरल है तो आज आर ऑन द कार्ड्स। एग्जाम्स आर ऑन द कार्ड्स मतलब क्या है कि एग्जाम सिर पर हैं और तुम पढ़ने की बात कर रहे हो, घूमने की बात कर रहे हो। एग्जाम्स आर ऑन द कार्ड्स। चलिए, और क्या हो सकता है फटाफट से बच्चे कमेंट किया करो, ठीक है ना? जितना जो आपके दिमाग में बोलो तो सही। एग्जाम्स आर मैरीज, ओके, मैरीज, ओके। बताओ बताओ, फटाफट कमेंट करो। वेडिंग, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, वेडिंग एक बच्चे ने लिखा, वेडिंग इज ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स, ओके। शादी भाई सब जो है क्या है? सिर पर है। बताइए बताइए क्या क्या हो सकता है? यूपीएससी इंटरव्यू इज ऑन द कार्ड्स। यूपीएससी इंटरव्यूज इज ऑन द कार्ड्स, राइट? और बताएंगे क्या हो सकता है? ईद सिर पे है, तो बिल्कुल भाई साहब ईद हम बोल सकते हैं, ईद इज ऑन द कार्ड्स। बहुत बढ़िया, राइट? तो देखो बच्चे, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है जब भी किसी चीज को कहना है कि ये चीज सिर पर है, मतलब अभी होने ही वाली है, उसके लिए बच्चे हम ऑन द कार्ड्स का यूज करते हैं। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है भाई? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये है प्यारे बच्चों हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं, ठीक है ना? मुसीबत अकेले नहीं आती, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन, राइट? मिस फॉर्चून
नेवर कम्स अलोन। सच्चा दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड, राइट, ये हम बोला करते हैं। कहते हैं इलाज से परहेज अच्छा होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, राइट। तो ये प्यारे बच्चों हमारे प्रोवर्ब्स हैं जो बेसिकली आप लोगों को जो बोलचाल की भाषा में अक्सर जो है देखने को मिल जाती हैं। तो इन प्रोवर्ब्स को भी आप जो है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारी वही कहानी जो हम यहाँ पर लेकर आते हैं और हमारे सभी प्यारे बच्चे जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों, कमेंट्स ऑफ द डे में आज मैंने काफी कमेंट्स रखने की कोशिश करी है, ठीक है ना। लाम रीतू सिंह करके इसका नाम है। सर हमारे घर की कंडीशन कुछ ऐसी है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ सकती, बट आपने प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। मुझे आप जैसे टीचर लिटरली नीड थी, क्योंकि मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहती थी। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं ये रिजल्ट्स आप सभी के हैं और इसके लिए मैं नहीं प्यारे बच्चों, अगर आप ये धन्यवाद, ये वर्ड्स अगर अंकित भाटी सर या फिर अविनाश सर के लिए बोलोगे तो बच्चे वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि उनके एफर्ट्स की वजह से ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। सपना मेरा भी था, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं मैं लास्ट में आता हूँ बच्चे इस कड़ी में, और उनकी वजह से बच्चे आज यहाँ पर खड़ा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। तो उनके लिए सर मेरा एक प्रश्न है कि अगर RAM को रैम पढ़ते हैं, ठीक है ना, RAM को राम पढ़ते हैं, सैम को सैम कहें या साम कहें, कृपया करके हमें यह बताने की कृपया करें, CV मेथड नाम में काम करता है कि नहीं। बहुत अच्छा सवाल बच्चे, बहुत लॉजिकल आपने पूछा। देखिए मैं आपको बता दूं कि बच्चे CV मेथड जो हमारा जो मेथड है ना, बेसिकली मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो CV मेथड है वो नेमिंग रूल, जो हमारे नेमिंग जो होती है ना बच्चे, उस पर वर्क नहीं। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। CV मेथड जो बच्चे वो सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया, जो हमारी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस होती हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए बताया। अगर आप हिंदी को कोडिंग करने की कोशिश करोगे तो उसका लॉजिकल नहीं है। नितेश पाल ने सवाल पूछा था, मैं कहता हूं ऐसे सवाल भी अगर आप पूछोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सेशन रहेगा, राइट। एक बच्चे ने पूछा जो आपने सर होमवर्क दिया था उसकी प्रैक्टिस करने के बाद, यू वॉन्ट बिलीव, लिटरली आपके आशीर्वाद से सब समझ आ रहा है, पहले स्कूल में नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन सर आपकी पढ़ाने से समझ आ रहा है। थैंक यू सर, आप जैसे टीचर। भाई आगे की बात नहीं पढ़ पाऊंगा, तारीफ बहुत करते हो यार तुम लोग फालतू की, ठीक है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जस्ट अ मोमेंट। देखिए ये एक बच्चा है, एक बच्ची है जिसने जो है यहाँ पर लिखा है, इस पे दिखा हो जाएगा। देखिए ये देखिए बच्चे यहाँ पर, ये सब बच्चों ने जो है लिख के भेजा है, ठीक है ना। कुछ बच्चे इतनी सुंदर राइटिंग में बना रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। सर मेरी ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 में हिंदी मीडियम से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ, मैं आपकी क्लास अटेंड करती हूँ, मेरा इंग्लिश अच्छा हो जाएगा प्लीज़। बच्चे अगर आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर बिल्ड हो जाएगी इस क्लास से, इतना मैं आपको बता दूं, और लैंग्वेज सीखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इंग्लिश फॉर ऑल मैं ऐसे नहीं बोलता बच्चे, आप किसी भी क्लास में, वेदर आप क्लास भी पास कर चुके हैं तभी भी आप लोगों के लिए काफ़ी जो है हेल्प इसमें होने वाली है, ठीक है ना। एक बच्चा यहाँ पर थैंक्स बोल रहा है फ्री कंटेंट पढ़वाने के लिए। सर आप जो पढ़ाते हैं उसके बनाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, ये वरदान स्वरूप पढ़ा रहे हो और डर खत्म हो गया। पहले इंग्लिश से बहुत डर लगता था, बहुत बढ़िया बच्चे, बिकॉज पहले मैं इंग्लिश से बहुत डिस्टेंस बना रखा था, बट जब से मैं आपकी क्लासेस लेना स्टार्ट किया मेरे बहुत अच्छे लेटर ऑन देखो ना, मुझे इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। चलिए थैंक यू सो मच। ये बच्चे ग्रेजुएशन वाली बच्ची ने बोला है, और ये आपके, चलिए बच्चे बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी एक बच्चे ने जो है बोला है, तो मतलब ये अच्छा लगता है यार आप लोगों को देख के कि हाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, और वो एफर्ट्स पॉजिटिवली यहाँ पर जब देखने को मिलते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है आपने रखी हैं और बहुत शानदार रखनी है। दो बच्चे गुड वर्क हैं स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर एक बच्चा था, इसका नाम तो है महक गौतम करके है, इसने भी बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, और एक ये सिमरन रावत करके बच्चे, इसने भी काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है बच्चे गुड वर्क और कमेंट ऑफ द सेक्शन था, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बच्चे जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो पॉजिटिव उनके एफर्ट्स निकल कर आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है देख के कि हाँ यस, वो बहुत अच्छा जो है पॉजिटिव एफर्ट्स यहाँ पर डाल रहे हैं,
और वो एफर्ट्स दिखता है कि आप कितना बढ़िया तरीके से चीज़ें यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ तक चीज़ें हमारे साथ बनी हैं। तो ये था बच्चे आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर समझ में आएगा। बस एक बात बोलूँगा और ये मेरी लास्ट रहेगी बच्चे, या तो आप सीख रहे हो ना तो अपने समय को बर्बाद मत करो। जो मैं काम दे रहा हूँ उसको ईमानदारी से करो। 15 दिन बाद मैं आप लोगों से रूबरू हूँगा। आज 6 डे था, मतलब करीबन करीबन हमारे जो है 9 डेज बचते हैं। और 9 डेज के बाद यू विल फील, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं है मेहनत करने के बाद, यू कैन स्किप दिस क्लास। अदरवाइज जस्ट कीप वॉचिंग, प्रैक्टिस। ये आप करते रहिए, बदलाव आपको जो है डेफिनेटली देखने को मिले, राइट। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी वही कहानी, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो भाई मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, कि दिल जो है भरा है। हमेशा क्लास को एंड करते हो बड़ा लोड सा पड़ता है अंदर, ठीक है ना। इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो देखने को मिले ना, आई एम वेरी एक्साइटेड बच्चे। आप लोगों से जब सम्मान समारोह में आओगे, आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आई एम वेरी लकी टू हैव सच ए पीपल लाइक यू एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट यू आर जस्ट गिविंग मी लॉट्स ऑफ लव। आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू, राइट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट सेशन में। रिविजन्स के साथ आइएगा, तीनों टॉपिक को प्रैक्टिस कर। टेक केयर, लव यू, थैंक यू।